Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक। बहुत बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो तुम बना लेते हो, उसके साथ पार्टनर्स कैपिटल भी कर लेते हो। दिक्कत आती है इंटरेस्ट निकालने में, ड्राइंग में कैसे निकाले हो कैपिटल में, यहीं पे को फंसोगे तुम। तो इसी टॉपिक की हम करेंगे आज चर्चा, ये निकाले कैसे, इजी कैसे बनाए इसे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले और आते हैं सबसे पहले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। सबसे पहले ये तो समझे। तो मान लो एक पार्टनर है चंगू, इसका नाम है चंगू और ये है फर्म। फर्म का नाम कुछ मान लो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। चंगू ने क्या करा है, कैपिटल लगा रखी है अपनी फर्म में क्योंकि भाई ये पार्टनर है। कैपिटल मतलब पैसा लगा रखा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो फर्म कहती है अगर तूने मेरे को कैपिटल दिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हमने पढ़ा है ना, ओनर और जो बिजनेस है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है पार्टनरशिप में। तो अगर कैपिटल लगा रखी है चंगू ने, फर्म कहती है मैं तेरे को दूंगी इस पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी ब्याज। अब चंगू हो जाता है बहुत खुश, अरे बाप रे गजब अच्छी बात कर दी तूने, इंटरेस्ट दे रही है मेरे को, मैं ले लूंगा ठीक है। जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वहीं पे को अगर हम बात करें, इस बार सेम चंगू है, सेम चंगू क्या करेगा, कई बार ड्राइंग भी तो करेगा फर्म से। एक्स वाई जेड, इसने करी फर्म से ड्राइंग, DRAWING ड्राइंग कर रखी है। तो फर्म कहती है मैं तेरे को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही हूँ, तो तुझे भी मेरे को ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो चंगू कहता है चलो कोई बात नहीं, दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग के बदले वो दे देगा इंटरेस्ट ब्याज, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहेंगे। अब यहाँ पे कोई एक चीज देखो, दो पर्सपेक्टिव है। पहला तो है ओनर का, दूसरा है बिजनेस का। जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस का पर्सपेक्टिव देखते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है चंगू के लिए फायदा है लेकिन फर्म के लिए नुकसान है क्योंकि पैसा चंगू को जा रहा है फर्म से निकल के। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर याद हो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट में दिखाते थे, डेबिट में क्या दिखाते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक तरीके का एक्सपेंस है हमारे लिए, इसीलिए डेबिट साइड में आता है ये। फर्म के पर्सपेक्टिव से लॉस हो रहा है, एक एक्सपेंस हो रहा है। वहीं पे अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, पार्टनर के लिए तो लॉस है ये एक तरीके का, लेकिन फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है, एक तरीके का गेन है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्रेडिट साइड में लगाते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। ये भी क्लियर हो गया, देखो इतने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे को क्लियर हो गए हैं। अब आता है तुम्हारा मेन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, निकालेंगे कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी कैपिटल दी होगी क्वेश्चन में किसी भी पार्टनर की, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उसे लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10%, 20%, 30%, कितना भी दिया हो सकता है, लिख देना वो। मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड तुम्हारा दो तरीके से दिया हो सकता है। पहला तो होगा कि साल दे रखा है कि 1 साल 2 साल, उसके बाद महीना दे रखा है 3 महीने 4 महीने, उसमें फिर कुछ टिकड़म बढ़ाना पड़ता है हमें। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो एक पार्टनर है चंगू, चंगू ने क्या करा है, 10,000 रुपए कैपिटल में लगा रखे हैं। पेन का कलर करते हैं यहाँ पे कुछ चेंज और देखते हैं 10,000 रुपए में इसको मिल रहा है 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट। पर एनम क्या होता है सर, पर एनम मतलब होता है साल, एनम एनुअल कहते हैं ना, वैसे ही साल। इसका मतलब उसे हर एक साल में 10% मिलेगा ये 10,000 की कैपिटल पे। वहीं पे को अगर पर मंथ लिखा होता, अगर मैं यहाँ पे को लिख दूं पर मंथ, पर मंथ मतलब हर महीने, इसका तात्पर्य यह हो गया हर महीने उसे 10% मिलेगा। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, हर महीने उसे 10-10% देंगे 10,000 पे। लेकिन अभी इस कॉन्सेप्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल ध्यान करते हैं हम पर एनम पे और इसी की चर्चा करते हैं। पर एनम दे दिया और टाइम पीरियड नहीं दिए तो निकालेंगे कैसे सर। फॉर्मूला देखना है तुम्हें, फॉर्मूले में क्या लिखा है, कैपिटल है, कैपिटल लिख डालो 10,000 यहाँ पे को। सो 10,000 हमने यहाँ पे को कैपिटल लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट दिया है 10% पर एनम। सो 10 डिवाइडेड बाई 100। सर 100 कहाँ से आया, परसेंटेज जो लिखा है ना, परसेंटेज का खुद में मतलब होता है 100, इसीलिए हमें परसेंटेज को यहाँ पे को लाके लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करें सर, टाइम पीरियड तो दिया नहीं है, दिया है अभी बताया था, पर एनम का मतलब होता है सालाना। सालाना ब्याज कहते हैं या महीने का ब्याज कहते हैं, तो ये सालाना ब्याज है। साल मतलब एक, टाइम पीरियड को कभी भी हम इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। इसका मतलब अगर इंटरेस्ट रेट पर एनम में दिया है, साल में दिया है, तो टाइम पीरियड भी ईयर में ही लिखना पड़ेगा हमें। और अगर इंटरेस्ट रेट पर मंथ यानी महीने में दे रखा है तो टाइम पीरियड भी हमें मंथ में लिखना पड़ेगा, ईयर में लिख के गलत हो जाएगा। यह भी समझेंगे। और
तो पर एनम है इसलिए हमने साल लिखा एक। अगर ये ना लिखो तब भी आंसर सेम आएगा, जरूरी नहीं है कि इसको तुम लिखो वहां। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर आ रहा है हमारा 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा इस केस के लिए। सिंपल था। अब दूसरे केस की बात करते हैं, इस पे तीन केस बन सकते हैं। दूसरा केस है सेम है, 10,000 की कैपिटल है, 10% है, लेकिन इस बार पर मंथ है। पर मंथ में क्या करेंगे सर? देखो, अगर इंटरेस्ट रेट पर मंथ है, तुम्हें क्या करना है, टाइम पीरियड भी मंथ पे शिफ्ट कर देना है। वो दिखाते हैं कैसे करेंगे। कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले, 10,000 है, सो 10,000 यहाँ पे को लिख दिया। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% पर मंथ है। इस बार ये पेन का कलर कर लेते हैं यहाँ पे को थोड़ा सा चेंज। ये है पर मंथ यानी 10 डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इस बार ईयर में नहीं लिख सकते हैं हम, हमें महीने में ही लिखना पड़ेगा। यानी इसको कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई। एक साल में होते हैं 12 महीने, और सर हम एक ही साल का क्यों निकाल रहे हैं? सिर्फ अकाउंट कभी भी बनते हैं ना, जर्नल एंट्री कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, एक ही साल के लिए बनते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए। तो हम एक ही साल का निकाल रहे हैं, तब यहाँ पे को कॉमन सेंस है कॉमर्स का। तो यहाँ पे को अगर हम देखें तो हमारा आंसर आ रहा है 1,200 रुपए, 1,200 रुपीज। माफ करिएगा, 12,000 रुपए है ये, 12,000 रुपीज, यानी 12,000 रुपीज हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया इस बार। अब यहाँ पे कोई एक और चीज बन सकती है। ये तो दूसरा केस हो गया। पहला केस ये वाला कि पर एनम है, दूसरा केस पर मंथ वाला, तीसरा केस बन सकता है टाइम पीरियड वाला। वो कैसे? देखो, इस बार भी सेम है तुम्हारी कैपिटल 10,000, सेम अमाउंट दे रखी है, और इस बार 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट है। लेकिन टाइम पीरियड इस बार क्या दिया है, 3 महीना। 3 महीने के लिए ही निकालो तुमसे। अब मैंने तुमसे कहा पर एनम दिया होगा तो ये साल में लिखना है, पर मंथ दिया होगा तो महीने में लिखना है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही कर दिया इन्होंने कुछ, ये साल में दे दिया, ये महीने में दे दिया। ये कैसे निकालेंगे? ये निकालते हैं थोड़ा सा साइड में, इसको इरेज करके, इसको करा इरेज, और निकालते हैं इसका आंसर। इसको 12 कर देते हैं। तो 10,000 तो पहले लिखेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम सारी चीजें, कहीं बाहर से कुछ नहीं। 10,000 लिखा, मल्टीप्लाई बाई 10% पर एनम है, लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई 3 तो कर दें, लेकिन ये महीना है, इसको साल में कैसे कन्वर्ट करें सर? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो महीने को डिवाइड कर दो 12 से। लो जी, ये हो गया साल में कन्वर्ट, इतना सिंपल है। कोई भी महीना दिया होगा 12 से डिवाइड कर देना, वो साल में निकल गया है तुम्हारा। सो ये गया तुम्हारा 4 से 2500, और ये 250 रुपए इज द करेक्ट आंसर। सो 250 रुपए तुम्हारा 3 महीने का ब्याज बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। सो तीन केस बने यहाँ पे को, सबसे पहला केस पर एनम वाला, सेकंड केस पर मंथ वाला, तीसरा केस जब तुम्हें दे रखा हो टाइम पीरियड कुछ महीने में और ये दे रखा हो पर एनम में। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना ही सिंपल था। मेन दिक्कत आती है बच्चों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, इसमें बहुत लोगों को परेशानी आती है। ये देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हें सबसे पहले ये समझना है, कोई भी पार्टनर दो तरीके से कर सकता है, हर महीने करे या क्वार्टरली करे। क्वार्टरली यानी 1/4, ये समझेंगे अभी 1/4 क्या है। सबसे पहले आ जाओ मंथली। मंथली मतलब वो अप्रैल में भी कर रहे हैं, मई में भी, जून जुलाई हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हर महीने वो ड्राइंग कर रहे हैं, तो इसे मंथली केस कहेंगे। मंथली में भी वो तीन तरीके से कर सकता है अब ड्राइंग। सबसे पहला है बिगनिंग में करे। बिगनिंग यानी हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करे। 1 अप्रैल को कर ली, फिर 1 मई को करी, फिर 1 जून को करी, इसको बिगनिंग कहेंगे। फिर आएगा मिडिल। मिडिल यानी हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग करे। तीसरा आएगा एंड। एंड यानी हर महीने की अंतिम तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख फरवरी है तो 28 तारीख, ऐसे में ड्राइंग करें। क्वार्टरली की बात करें, जो 1/4 है, 1/4 कैसे करेंगे देखो। इसके कहने का तात्पर्य है जितने भी महीने हैं उसको 4 विभाजित भागों में बांट दो, तो ये आ रहा है 3 महीने। इसको डिवाइडेड बाय 4 इसलिए करा क्योंकि क्वार्टर का मतलब होता है जो भी चीज दे रखी है उसको 4 टुकड़ों में बराबर बांट दो। इसीलिए हमने 4 टुकड़ों में इसको बराबर बांट दिया, जो बन रहे हैं 3 महीने। सो अप्रैल मई जून 3 महीने ये हुए, एक क्वार्टर कहेंगे इसे। जुलाई हो गया, सितंबर, इसको दूसरा क्वार्टर कहेंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसको तीसरा क्वार्टर कहेंगे। बचा हुआ 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, इसको लास्ट और फोर्थ क्वार्टर कहेंगे। तो इसे क्वार्टर कहते हैं। अब क्वार्टर में भी तीन केस बन सकते हैं। पहला है बिगनिंग। बिगनिंग मतलब हर क्वार्टर के पहले मंथ की पहली तारीख, यानी अप्रैल हो गया यहाँ पहले क्वार्टर का, अप्रैल मई जून जो है एक क्वार्टर बना रहे, एक क्वार्टर के अप्रैल मंथ की पहली तारीख को ड्राइंग करें।
वैसे ही उसके बाद जुलाई जो है सेकंड क्वार्टर का पहला तारीख है, पहला मंथ है, तो इसकी पहली तारीख को ड्राइंग करें। वैसे अक्टूबर की पहली तारीख को और जनवरी की पहली तारीख को, तो इसे बिगनिंग कहेंगे। दूसरा होगा मिडिल। मिडिल मतलब हर बीच वाले महीने की 15 तारीख को, जैसे अप्रैल मई जून, बीच में क्या आ रहे हैं, मई। सो हर मई की 15 तारीख को ड्राइंग करें। वैसे ही जुलाई हो गया सितंबर, अगस्त की 15 तारीख को ड्राइंग करें। और नवंबर हो गया यहाँ पे को 15 तारीख, और यहाँ पे को फरवरी हो गया 15 तारीख, जिसको मिडिल कहेंगे। उसके साथ साथ आता है तुम्हारा एंड, यानी हर अंतिम महीने की, क्वार्टर का जो अंतिम महीने है, जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च की लास्ट तारीख, 30, 31 और 28 तो होगा नहीं इसमें, सो 30 और 31 तारीख को, तो उसे एंड कहेंगे। अब सर इसमें देखो दो चीजें हैं। एक तो है रट लो, क्योंकि एमसीक्यू में काम आएगी रटी हुई चीज। उसमें उस समय तुम्हें कैलकुलेट करना नहीं होगा। और अगर रटना नहीं चाहते हो, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, निकालेंगे कैसे इसका महीना। अगर तुम्हें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर महीने की बिगिनिंग में कर रखी है, तो तुम एक चीज याद रखना, 5.5 मंथ्स। ये मैं बताऊंगा है क्या अभी, ये खाली नोट डाउन करते हुए चलो अपनी कॉपी में। मिडिल में लिख देना 6 महीने, दोनों साइड में मिडिल में 6 महीना ही आएगा, एंड में आ जाएगा तुम्हारा 5.5। ओके, तो यहाँ पे, ओके सॉरी सॉरी, ये होगा 6.5। एंड का होता है 5.5, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। इसको करा इरेज और यहाँ पे को लिख देंगे 6.5। वैसे ही अगर हम बात करें बिगनिंग की क्वार्टर में, तो ये होगा तुम्हारा 7.5। और अगर एंड की बात करें, ये होगा 4.5। इसकी बात करेंगे ये है क्या, लेकिन सबसे पहले आ जाओ फॉर्मूले में, क्योंकि ये तो पढ़ लोगे, फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो निकालोगे कहाँ से, करना क्या है। तो फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, ड्राइंग लिख डालो सबसे पहले, ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई वही सेम इंटरेस्ट रेट जो दे रखा होगा, 10%, 15, 20%, मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड कर देना है। जितना भी टाइम पीरियड दिया हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो करोगे। ठीक, ये केस बनता है तुम्हारा खाली मंथली का। मंथली, अगर मैं बात करूं क्वार्टरली की, क्वार्टरली, क्वार्टरली में तुम्हें क्या करना होता है, ड्राइंग को मल्टीप्लाई कर देना होता है 4 से, क्योंकि हमने 4 भागों में बांट रखा है क्वार्टर को। सो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बाकी सब सेम रहेगा, इंटरेस्ट ऑन रेट, टाइम पीरियड, ये सब सेम रहेगा। क्वार्टरली में बस 4 से मल्टीप्लाई कर देना ड्राइंग के जितनी भी अमाउंट हो। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं 6.5, 5.5 क्या था और ये क्या था, उसके साथ साथ ये फॉर्मूले में से कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लो पार्टनर हैं चंगू, मंगू और टिंगू। चंगू मंगू टिंगू ने क्या करा, ड्राइंग करी। इसने करी 1000 रुपए की ड्राइंग, इसने भी करी 1000 रुपए की ड्राइंग, और इसने भी करी 1000 रुपए की ड्राइंग। कैच ये है, तीनों को 10-10% पर एनम के हिसाब से हमें ड्राइंग का इंटरेस्ट देना था तीनों को। लेकिन वही बात करें, चंगू ने करी बिगनिंग में ड्राइंग, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, इसने करी मिडिल ऑफ ईच मंथ, और इसने करी एंड ऑफ ईच मंथ। यहाँ पे को मैं लिख देता हूँ मंथ, क्वार्टर नहीं है, मंथ। तो हमसे कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। सबसे पहले आएंगे चंगू में। चंगू का कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ड्राइंग लिखनी है सबसे पहले, तो ड्राइंग लिख देंगे। उसके बाद अगर ये क्वार्टर होता 4 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये मंथली ड्राइंग है, यहाँ पे को लिख रखा है, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई ना करते हुए फॉर्मूले में आगे बढ़ेंगे। इधर को इंटरेस्ट रेट कितना है, मल्टीप्लाई बाई 10% का इंटरेस्ट रेट है, सो 10% लिख देंगे यहाँ पे को, 10 डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई बाई बिगनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, 6.5। तो 6.5 यहाँ पे को लिख दो, डिवाइडेड बाई कर देना है तुम्हें 12। जितना भी मंथ लिखोगे डिवाइडेड बाई 12 करोगे, क्योंकि ये पर एनम में दे रखा है। अगर ये पर मंथ में दिया होता तभी तुम 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते। ये तो हमारा सब मंथ में निकल रखा है, ये भी मंथ है, ये भी मंथ है, ये भी मंथ है, ये तीनों भी मंथ हैं, इसलिए तुम 12 से डिवाइड कर रहे हो इसे। तो इसको अगर काटें कुछ इस प्रकार, तो ये आ रहा है तुम्हारा 54.16। ये तुम्हारा ड्राइंग की अमाउंट आ गई सिर्फ चंगू के लिए। मंगू की अभी निकालेंगे। तुम समझ गए होगे मैंने बिगनिंग मिडिल एंड क्या कहा। मंगू में यहाँ पे को 6 लिख देंगे, 6.5 को हटा के, और टिंगू के लिए क्योंकि उसने एंड में कर रखी है तो 5.5 लिख देंगे। अब सर ये तो रटने वाली बात हो गई, कुछ लॉजिक वाली बात भी बताओ। ये फॉर्मूला निकालेंगे कैसे हम, ये महीने का क्या है अभी भी समझ नहीं आ रहा है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन में कभी लिख दे 9 मंथ का निकाल के दिखा, चल अब बच्चा ये तो रट के आ गया होगा, 9 महीने का निकाल कैसे निकालेगा।
7 महीने का निकाल कैसे निकालेगा? तो तुम्हें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ ये निकालने के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो रखोगे ही याद। उसके बाद जो ये महीना होता है ना, मिडिल एंड या कितनी भी महीने का दे रखा हो, 9 महीना 7 महीना, इसके लिए भी फॉर्मूला लगता है। अगर उसने कह दिया मिडिल ऑफ हर 9 मंथ में कर रखा है उसने, तब हम क्या करेंगे? एंड ऑफ हर 7 मंथ में कर रखा है, तब क्या करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं नीचे लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये समझाएंगे अभी है क्या, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रखा है, लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई जितना भी है, प्लस करके जितना भी है डिवाइड कर देना इसको 2 से। अब जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, इसने कहा 9 महीने के लिए उसने ड्राइंग कर रखी है, या ये भी छोड़ो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ एंड के लिए अभी फिलहाल, क्योंकि हमें टिंगो का एंड ही निकालना है और आना कितना चाहिए, 5.5 सॉल्व करके, ठीक। तो यानी उसने अप्रैल से लेके मार्च तक हर 30 और 31 तारीख को ड्राइंग करी है। तो महीना काउंट करेंगे जब उसने पहली ड्राइंग करी। पहली ड्राइंग उसने कब करी? 31 अप्रैल को, माफ करिएगा 30 अप्रैल को, 31 नहीं होता है, 30 अप्रैल को। तो हमें काउंट करने हैं पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है, यानी कितने महीने बच रहे हैं। तो इसने अगर 30 को ड्राइंग करी है, अप्रैल को तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि एक महीना तभी होगा जब 1 से लेके 30 तक पूरा हो। तो यहाँ पे को तो 30 तारीख एक महीना नहीं हो रहा, महीने आगे से काउंट करेंगे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने हो रहे हैं। तो 11 लिख देंगे सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। प्लस करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब 1 मार्च को उसने लास्ट ड्राइंग करी होगी, क्योंकि उसको एंड में करना था। ओ सॉरी, ये 31 मार्च होगा। 31 मार्च को उसने लास्ट ड्राइंग करी होगी। 31 मार्च के बाद तो नया साल लग जाएगा, तो लास्ट ड्राइंग के बाद कोई टाइम बच रहा है या नहीं बच रहा है? जीरो बच रहा है। तो प्लस कर देंगे जीरो, डिवाइड कर देंगे 2 से। 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 5.5। तो वही आ रहा है क्या एंड में? बिल्कुल आ रहा है सर। ये कैसे कर दिया आपने? जादू कहते हैं इसे। अब क्वार्टर का सीख लेते हैं, मिडिल में भी आएंगे अभी। क्वार्टर में कैसे करोगे ये चीजें? सेम फॉर्मूला लगाओगे, सेम फॉर्मूला करके दिखाता हूँ। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कह रहा है, बिगिनिंग यानी 1 अप्रैल को कर रखी है उसने ड्राइंग। पेन का कलर करते हैं चेंज, रेड। 1 अप्रैल को कर रखी है उसने इस बार ड्राइंग। तो उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं ये देखेंगे। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरा एक महीना होगा। अप्रैल खुद को भी तो काउंट करेगा इस बार, क्योंकि 1 अप्रैल को करी है उसने ड्राइंग। महीना तब कंप्लीट होगा जब पूरा महीना काउंट हो। तो एक महीना ये हो गया, 2 3 4 5 6 से करते करते ही हो रहे हैं 12 महीने। ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। तो 12 महीने यहाँ पे को लिख देंगे। प्लस करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग अब करी होगी उसने, हमने क्या बोला, क्वार्टर की बिगिनिंग में कर रहे हैं, यानी क्वार्टर के हर पहले महीने में। तो यहाँ का क्वार्टर का पहला महीना कौन सा है? जनवरी। तो जनवरी 1 को उसने ड्राइंग करी लास्ट। उसके बाद कितना टाइम बच रहा है ये देखेंगे। जनवरी तो पूरा काउंट होगा, 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक। सो 1 2 3 महीने और बच रहे हैं। सो 3 पूरा यहाँ पे को लिख देंगे। तो ये आ रहा है तुम्हारा 15, और डिवाइड तो 2 से करना ही है। सो 15 डिवाइड 2 कितना होता है? 7.5। सिंपल था। अब मिडिल में देखो, मिडिल में तुम्हें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मिडिल यानी हर महीने की बीच वाली तारीख में 15 अप्रैल को कर रखा है। तो महीना तभी पूरा होगा जब पूरे 30 दिन पूरे हो रहे हो, या 28 दिन पूरे हो रहे हो, जो फेब्रवरी के केस में। तो अभी तो 30 दिन वाला देखते हैं। 15 अप्रैल से 15 मई तक एक महीना हो गया, फिर यहाँ से 2 महीना हो गया, 3 महीने, 4 महीने, 5 6 7 8 9 10, 11 11 महीने हो रहे हैं टोटल 15 मार्च तक। तो 11 महीने यहाँ पे को लिख देंगे। सो 11। उसके साथ हम देखेंगे इसके बाद कितना समय बच रहा है, क्योंकि अगर यहां से काउंट करने बैठे 15, ये सब करके 11 आएगा। और उसके साथ मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, 11 नहीं आएगा, 11.5 आएगा। वो कैसे ये बताते हैं अभी। 11.5 लिख देते हैं और दोबारा काउंट करते हैं, एक बार मेरे साथ करना है, ठीक। अप्रैल 15 से 15 मई तक एक महीना, 2 महीने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर 11 महीने ही तो हो रहे हैं, 11 महीने अवश्य हो रहा है बेटा। लेकिन ये हो रहा है 15 मार्च। 15 मार्च के बाद 15 तारीख और भी तो रुक रही है, यानी 15 दिन और भी तो बच रहे हैं। हमें तो उतना काउंट कर देना टोटल कितने महीने बच रहे हों। तो 11 महीने तो सिर्फ 15 मार्च तक हो रहे हैं। उसके बाद भी तो महीना कुछ बच रहा है। तो 15 दिन कितने हुए महीने के? 0.5, यानी हाफ हुआ वो। 0.5 कहते हैं जिसे हम।
तो आधा महीना और बच रहा है यानी 0.5, इसीलिए 11 और 0.5 कर रखा है हमने, 11.5। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब हो रखी है? 15 मार्च को। 15 मार्च के बाद कितना टाइम बच रहा है टोटल? 15 मार्च के बाद सर 15 दिन और बच रहे हैं। 15 दिन कितना हुआ अभी बताया? 0.5। तो 0.5 और ऐड कर दो यहाँ पे को। कितना हुआ ये टोटल? 0.5 1 होता है, सो ये 12 हो गया। और डिवाइडेड बाई 2 तो करना ही है। तो ये कितना हो गया? 6 महीने। इतना सिंपल था ये। वहीं पे को अब दोबारा बात करते हैं मंगू और टिंगू की। 1000 है, 1000 है, मिडिल में कर रखा है, एंड में कर रखा है, देखते हैं। 1000 है, ये है मंगू के लिए, ये है टिंगू के लिए 1000 रुपए। 10% पर एनम है, 10% पर एनम है। इसने कर रखा है मिडिल ने, इसने कर रखा है एंड में। निकालो कह रहे हैं आंसर। सो मिडिल से काउंट करते हुए जाए तो अभी हमने कैलकुलेट कर रखा है कितना है? 6। मिडिल में कहीं भी गए, मंथली गए या क्वार्टरली गए, 6 तारीख याद रखना है। 6 तारीख कह रहा हूँ, 6 महीने याद रखना है। तो 1000 लिखेंगे सबसे पहले। 1000 लिखा, मल्टीप्लाई बाई 10% पर एनम। उसके साथ मल्टीप्लाई करा 6, क्योंकि ये निकाला था। डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, क्योंकि ये 6 महीना है, इसको साल में कन्वर्ट करेंगे, ये पर एनम दे रखे हैं क्योंकि। तो आंसर निकाल लोगे तुम सॉल्व करके। वैसे ही तुम इसके साथ करोगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 पर एनम है ये भी। मल्टीप्लाई एंड, एंड क्या हो रखा है सर? अगर काउंट करते हुए जाएं 5.5 ही आएगा एंड, तो 5.5 यहाँ पे को लिख देंगे। और तुम इसको कर देना 12 से डिवाइड, क्योंकि ये महीना है, हमें पर एनम के हिसाब से इसको साल में कन्वर्ट करना होगा। आंसर आ जाएगा। एक और चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने तुमसे कहा था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सिंपल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आती है दिक्कत। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक और चीज है। तुम्हें कुछ भी अमाउंट दे रखी है, मान लो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितनी भी दे रखी हो, 10 लाख, 1 करोड़। और तुम्हें रेट दे रखा हो 10% पर एनम करके, और कोई भी टाइम ना दे रखा हो, कोई भी फालतू चीज ना दे रखी हो, तुमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में तो तुम निकाल ले रहे थे कि तुम मान रहे थे हम 1 ही साल का निकाल रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में तुम ये मानोगे कि इसने 6 6 महीने में कर रखी है ड्राइंग। यानी 6 महीना ही मानोगे। करके दिखाता हूँ, जितना भी अमाउंट है इसको 10,000 लिख लेते हैं अभी। 10,000 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 करोगे। पर एनम भले ही दे रखा है, लेकिन 1 साल नहीं मानेंगे इसे हम इसे 6 महीना मानेंगे खाली। तो मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। 100 कहाँ से आ गया है? डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। ऐसे तुम्हारा आंसर आएगा। तो कभी भी 10% पर एनम लिख के छोड़ दिया और आगे कोई टाइम ना दे रखा हो कि 3 महीने की है, 2 महीने की है, 4 महीने की है, मिडिल में कर रहे हैं, एंड में कर रहे हैं, बिगनिंग में कर रहे हैं, तुम ये मान के चलोगे कि 6 महीने ही हो रखी है वो ड्राइंग। यहाँ पे कोई टॉपिक होता है समाप्त। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत लगी हो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं बहुत तुरंत रिप्लाई करता हूँ तुम्हारे क्वेश्चंस का। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।